आपने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस देखी हैं। तो जब आप बाइसेप कर लगाते हो ना तो हर एक बंदे का आज हम देखेंगे कि आपको सिंगल आर्म लैट पुल डाउन कैसे लगाना है। तो देखो जो आपका फ्रंट डेल्टॉइड होता है ना, ये आपकी चेस्ट और उन एजुकेशनल वीडियोस को आए दिन कोई ना कोई काउंटर करने की कोशिश करता रहता है। पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जितनी भी ये वीडियोस बनती हैं ज्यादातर उनमें से इलॉजिकल होती है। और ऐसी ही एक वीडियो नवजोत सिंह नाम के बंदे ने बनाई है, जिनका यूट्यूब चैनल है माइंड विद मसल के नाम से। तो इस वीडियो के अंदर हम उनका पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि ये नवजोत सिंह है कौन। मसल बिल्ड करना है तो आज ही बारबेल रो करना छोड़ दो। मसल बिल्ड करना है तो आज ही एक्सरसाइज छोड़ दो। अबे मादर दो हरकतों से ना मुझे ये मत फील करवाओ कि आपके लिए ये डिबेट नहीं बल्कि लाइमलाइट में आने की एक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें पता है एक नई ब्रीड आई है ट्रेनर्स की। अगर आप में से कई लोगों को ये नहीं पता कि ये माइंड विद मसल है कौन, तो मैं आपको इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको लगता होगा कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल फिटनेस से स्टार्ट किया, पर ऐसा नहीं है। फिटनेस से पहले ये लाइफस्टाइल, फैशन, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है, ऐसे टिप्स देते थे। अब इन्होंने वो टिप्स देने बंद क्यों कर दिए? शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी वो वीडियो चली ना हो, या फिर इन्होंने सोचा हो कि चलो मैंने थोड़ी बहुत बॉडी बना ली, मैं फिटनेस में आ जाता हूँ। तो क्या बॉडी बनाने का ये मतलब है कि कोई भी क्वालिफाइड है फिटनेस की एडवाइस देने के लिए? कोई भी आके बॉडी बना के कोई भी एडवाइस दे सकता है? ये तो वही बात होगी कि मैं थोड़ा सा बीमार था और मैं डॉक्टर के पास चले गया, तो डॉक्टर ने मेरे को एक दवाई लिख के दे दी। अब जो भी कोई बीमार होगा मैं उसको वो सेम दवाई दूंगा, क्योंकि वो दवाई मेरे पे असर किया तो वो सब पे असर करेगी। और इन्होंने माना भी अपनी एक वीडियो के अंदर कि ये एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है कोई भी फिटनेस एडवाइस देने के लिए। उसका रीजन है कि मैं नंबर 1 क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्वालिफाइड ट्रेनर नहीं। चलो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप कोई डिग्री कर लो, कम से कम आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो क्या आप एक ऐसे बंदे से एडवाइस ले रहे हो जिसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है? अब आ जाते हैं कि मेरी इनके साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। तो आज से 1 साल पहले मैं इनको जानता तक नहीं था, पर इन्होंने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ। तुम्हें पता है एक नई ब्रीड आई है ट्रेनर्स की, जो इनके पास ना हर एक एक्सरसाइज का एक ऑल्टरनेट है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस मत ढूंढो, आप ऑल्टरनेट करियर ढूंढो भाई, हमारा सबका भला होगा उसमें। तो जब इन्होंने ये वीडियो बनाया था तो इसको काउंटर करते हुए मैंने भी वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया था और इनको लाइव डिबेट के लिए चैलेंज भी किया था। पर तब इनका कहना था कि ये मेरे को लाइमलाइट नहीं देना चाहते। कल से मुझे इनविटेशंस आ रहे हैं बहुत सारे डिबेट के, मुझसे डिबेट कर लो प्लीज। मैंने बताना है दुनिया को मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। आप बस अपनी फुद्दू हरकतों से ना मुझे ये मत फील करवाओ कि आपके लिए ये डिबेट नहीं बल्कि लाइमलाइट में आने की एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप मेरे को लाइमलाइट नहीं देना चाहते तो आप मेरे ऊपर इतनी सारी वीडियोस क्यों बनाते हो? और मैं ना आपको इनकी हिपोक्रेसी दिखाता हूँ। किसी समझदार बंदे ने इनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया कि आप आमने सामने बैठ के बात कर लो या लाइव डिबेट कर लो। तो इनका कहना है कि ये मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, इनसे मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। पर ये कितने टाइम से मेरे ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। अब आप इनका रिसेंट वीडियो देख लो जो इन्होंने मेरे ऊपर बनाया। इनका कहना है कि मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ। क्रिटिसिज्म की आड़ में दूसरों को नीचा साबित करने की कोशिश और लगातार खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश, नीचता वाला काम। बात कर रहा हूँ एक ऐसे टटपूंजिए ट्रेनर की जिसने किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ पे ठूस ठूस के भरी है। मैं लोगों को नीचा दिखाता हूँ। तो सपोज करो कि अगर आपको कोई स्टीरॉयड रिकमेंड करता है और मैंने वहाँ पे स्टैंड लिया कि अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आपको कंपटीशन नहीं लड़ने जाना, या फिर अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? सपोज आपको कोई न्यूट्रिशन की गलत एडवाइस दे रहा है, आपको बोल रहा है कि सुबह नींबू पानी पीने से आपका फैट लॉस हो जाएगा, और वहाँ पे मैंने स्टैंड लिया, तो इसमें क्या गलत है? अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिहाइंड द नेक प्रेस जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमारे पास वहाँ पे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ बता दी, तो इसमें क्या गलत है? और ये बोल रहे हैं कि मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ। पर अगर आप इनकी पुरानी वीडियोस देखोगे, जीत सलाल, गुरु मान, रोहित खत्री, राजवीर फिटनेस, सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है और फुद्दू बोला हुआ है। और चलो मैंने मान लिया, अब ये बोलते हैं कि तब मेरे से गलती होगी। जब मैं आज अपनी वो वीडियोस देखता हूँ जिसमें मैंने किसी ना किसी का नाम लिया होगा, तो वो देख के मुझे शर्म आती है। और उसका रीजन सिंपल है कि मुझे पता है कि मैं किस प्लेस पे था इंटरनली, और वो चीज अगर मैंने किसी के बारे में बोली तो वो क्यों बोली। पर अगर आपसे गलती होगी थी तो अब आप मेरा नाम क्यों लेते हो? क्योंकि जो ये रिसेंट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो इन्होंने मेरे को सबसे पहले पोक किया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया। आप मेरा नाम भी तो ले रहे हो, आप मेरे को भी तो फुद्दू बुला रहे हो, आप मेरे को भी तो टटपुंजिया साइंटिस्ट बुला रहे हो। और अगर सपोज करो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, अगर आपका कोई लॉजिकल रिप्लाई है तो आप मेरे को बोलो। जैसे मैंने आपके ऊपर 10 वीडियोस बनाई हुई हैं और मैंने वहाँ पे आपको कहीं पे भी पोक नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से बात की है। अगर आपने बोला है कि आपको बिहाइंड द नेक प्रेस लगानी चाहिए, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है
कि हमारे पास बिहाइंड द नेक प्रेस से ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया। पर आप क्या करते हो, आप मेरे को फुद्दू बोल देते हो। और चलो मान लिया आपने मेरे को फुद्दू बोल दिया, तो मैंने आपको लाइव डिबेट के लिए भी तो कितनी बार चैलेंज किया है कि आप लाइव आओ और ऑडियंस खुद देख लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। ऑडियंस को पता चल जाएगा कि किसकी जो बात में वो दम है और किसकी बात में दम नहीं है। पर आप वो भी नहीं करते, आप लाइव भी नहीं आते। अब उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी इनके सपोर्टर ने कमेंट किया कशिश गुप्ता भी लाइक मुंह से निकल गई, तो इनका क्या रिस्पॉन्स था कि निकली तो मुंह से है पर जाएगी किसी और द्वार से। मतलब कितने नीच गिरे हुए बंदे हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। और अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूँ ना, ये तो क्रिटिसिज्म लेने में सबसे बुरे हैं। अगर आप इनकी पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट कर दोगे ना, या तो आपको ये ब्लॉक कर देंगे या तो आपका कमेंट ही डिलीट कर देंगे। ये तो मैं 5वीं क्लास के अंदर करता था कि मम्मी उसने मेरे को कुछ बोल दिया, मेरे को उसको ब्लॉक करना है। तो यार ये ब्लॉक क्या होता है, इन्होंने मेरे को भी ब्लॉक किया हुआ है। एक होता है अगर आप किसी को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। एक होता है कि आप किसी को गालियां देते हो। तो ये करते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म, और आप मेरा देख ही सकते हो। अगर मैं किसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मैं उनको पर्सनली टैग नहीं करता, मैं उनको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देता हूँ। और रिसेंटली मैंने आपको गवार बोलना स्टार्ट किया, वो भी तब जब आपने मेरे को माँ बहन की गालियां दी, टटपुंजिया साइंटिस्ट बोला, तब जाके मैंने आपको गवार बोला। अबे मादर, सुन तो ले एक्सरसाइज कौन सी है। अबे मादर, भगने से पहले सामने देख है कौन। जिस तरह की भाषा आप सुनते हो ना रोस्टिंग, मेरी स्पेशली रोस्टिंग वीडियोस में, उस भाषा में सर हम सब बात करते हैं। तो अब आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि जब मैं इनको गवार बोलता हूँ तो शायद मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं इनको गवार बोलता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस फील होता है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील होती है, क्योंकि ये 37 ईयर ओल्ड है। अब आप सोचो कोई 37 साल का बंदा इतना इमेच्योर कैसे एक्ट कर सकता है। तो नीच कौन हुआ, नीच आप हुए या नीच मैं हुआ? नीच आप हुए, क्योंकि आप लोगों को फालतू बोलते हो और आप तो ऑडियंस को चूतिया बोलने लग जाते हो। आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अगर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आके कोई बुरा भला बोल रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो या फिर उस कॉमेंट को डिलीट कर सकते हो। पर आप क्या करते हो, अपनी ऑडियंस को चूतिया बोलने लग जाते हो। अगर ऑडियंस ने कुछ बोल दिया, आपको क्रिटिसाइज कर दिया, आपको कुछ भी बोल दिया, उस बंदे ने तो आपको गाली भी नहीं दी थी, तो अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो रियल लाइफ में आप कैसे होगे? मेरे को आप माँ बहन की गालियां देते हो, ऑडियंस को आप चूतिया बोलते हो, तो गिरा हुआ बंदा मैं हूं या आप हो? अब आ जाते हैं हमारी रिसेंट वीडियो के ऊपर जो इन्होंने मेरे ऊपर बनाई है। तो यहाँ पे ये क्लियरली स्टेबिलिटी का मजाक बना रहे हैं और मेरा मजाक बना रहे हैं, आप देख सकते हो। ये है क्रिस बमस्टेड, 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया। जब इनसे पूछा गया ज्यादा से ज्यादा मस्कुलर रहने के लिए 10 एक्सरसाइजेस चूज करनी है, जो सिर्फ यही 10 एक्सरसाइजेस बाकी सारी लाइफ करनी है, तो इनका जवाब ये था, मेरे तो होश ही उड़ गए देख के। स्क्वाट्स डेडलिफ्ट्स, नो स्टेबिलिटी, इसमें तो कांस्टेंट टेंशन भी नहीं है भैया। अरे क्रिस भैया, स्टेबिलिटी नहीं होती जिस एक्सरसाइज में, वो हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी नहीं होती। क्रिस भैया ने लगता है वो वीडियोस नहीं देखी, मसल बिल्कुल ना, आधी एक्सरसाइज छोड़ दो। कोई ना कोई तो टटपुंजिया साइंटिस्ट इनके पीछे जरूर पड़ेगा। तो इस वीडियो को लेके मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कई लोगों को स्मिथ मशीन स्क्वाट करनी चाहिए और कई लोगों को नॉर्मल बारबेल स्क्वाट करनी चाहिए। और जो ये स्टेबिलिटी का मजाक बना रहे हैं, वो स्टेबिलिटी की सीबम ने अपनी वीडियो के अंदर बात की हुई है और इन्होंने वो वाला पॉइंट कट कर दिया। और इनकी रिसेंट वीडियो में इनका कहना है कि ये वो सेम चीज बोल रहे थे जो मैं बोल रहा हूँ, पर ये पहले स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के बारे में क्या बोलते थे, आप देखो। बारबेल स्क्वाट सही से लगानी नहीं आती तो क्या स्मिथ मशीन पे स्क्वाट लगाना सही है या गलत? शॉर्ट आंसर, गलत है। स्मिथ मशीन पे वेट फिक्स्ड ट्रैक पे होता है, जो कि आपकी बॉडी को फोर्स करता है अननेचुरल तरीके से ऊपर नीचे जाने को। स्मिथ मशीन पे आपने बहुत सारे ऐसे कलाकार देखे होंगे जो मशीन के हिसाब से मूव करने की कोशिश में इस तरह से पैर बहुत ज्यादा आगे करके स्क्वाट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका कसूर नहीं है, इस मशीन को स्क्वाट के लिए यूज करना फुद्दू काम है। मतलब अगर आपको बारबेल स्क्वाट करनी नहीं आती, आपका कोई 50 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, 20 ईयर ओल्ड क्लाइंट है या 80 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, उसको बारबेल स्क्वाट्स करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो स्मिथ मशीन भी ना करवाओ। अगर वो स्मिथ मशीन स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है और बाद में वो बारबेल स्क्वाट के ऊपर प्रोग्रेशन कर पा रहा है, तो मत करवाओ स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, क्योंकि वो आपके लिए खराब हो सकता है। मतलब कुछ भी। अब लास्ट में इनका कहना है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को जर्नलाइज करता हूँ, कि मैं ये बोल देता हूँ कि आप ये वाली एक्सरसाइज करना छोड़ दो, या फिर आपको वार्म अप नहीं करना चाहिए, वार्म अप के अंदर आपको सिर्फ वार्म अप सेट्स करने चाहिए। तो अब मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें बिहाइंड द नेक प्रेस जैसी एक्सरसाइज की, अपराइट रो जैसी एक्सरसाइज की, वहाँ पे सबके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब हमारे पास सबके लिए बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं तो हमें वही परफॉर्म करने चाहिए। शायद कई लोगों को वो वाली एक्सरसाइज करके इंजरी ना हो, बट रिस्क लेना ही क्यों है जब हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ वार्म अप की, तो जनरली मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं वार्म अप को एक्सप्लेन करूँगा।
सपोज करो कि अगर आपको बेंच प्रेस करनी है तो आपको ये या फिर ये करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे भी आपके फ्रंट डेल्टॉइड ट्रेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप फोर्स एप्लीकेशन कर रहे हो। बट वार्म अप का असली पर्पस क्या होता है, वार्म अप का असली पर्पस होता है कि हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करें, जो हमारे एग्निस्ट और एंटैगनिस्ट मसल्स हैं वो इकट्ठे काम कर पाएँ, ठीक है, को कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाए। ये होता है वार्म अप का असली पर्पस, और वो अचीव हो जाती है जब आप वार्म अप सेट्स करते हो। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन से वार्म अप करना चाहिए, और ये नहीं है कि मैंने आपको ऐसे बोल दिया। सबसे पहले तो लॉजिकली अगर हम देखें तो वार्म अप आपको ऐसे ही करना चाहिए। और जितने भी मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, यहाँ तक कि जो मेरे प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हैं, उनको भी मैं वार्म अप ऐसे ही देता हूँ। अब कई केसेस के अंदर, एथलीट्स के केसेस के अंदर, जब उनको कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करना होता है तो वहाँ पे वार्म अप ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ मैंने मेंशन की हुई है अपनी वीडियो के अंदर, अगर आप देखोगे कैप्शन के अंदर मैंने मेंशन की हुई है। पर अगर मैं जनरल पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आपको सिर्फ वार्म अप सेट्स लेने चाहिए, आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शंस करनी चाहिए। और जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात है, इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा मैंने बात की हुई है। इस वीडियो के अंदर मैंने बात की हुई है कैसे हर एक बंदे का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, किसी का हिप जॉइंट डिफरेंट हो सकता है, शोल्डर जॉइंट डिफरेंट हो सकता है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, किसी को वाइड स्टांस लेना चाहिए, किसी को क्लोज स्टांस लेना चाहिए, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सबसे ज़्यादा मैंने बात की है। तो ये आप लोगों को पागल समझते हैं, मेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का ये कोई जवाब नहीं देते। मैंने इनके ऊपर कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं, आपने देखा है कि इन्होंने एक मेरी वीडियो लॉजिकली काउंटर की हो, पर मैंने इनकी कितनी सारी वीडियोस लॉजिकली काउंटर की है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौन गिरा हुआ है, कौन माँ बहन की गालियाँ देता है, कौन कमेंट सेक्शन के अंदर जाके घटिया घटिया कमेंट्स करता है। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो इनको प्रॉब्लम होती है, ये मेरे को फुद्दू बोलते हैं। अगर मैं आपको स्टीरॉइड लेने से मना करता हूँ और ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ जो स्टीरॉइड लेते हैं, तो इनको प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन बताता हूँ तो इनको प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको बेटर न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस देता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, तो इनको प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको समझ लग गया होगा इंटायर इस वीडियो से कि ये बंदा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो लाइव डिबेट पे आप आ सकते हो, जहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ किसको कितना आता है, और ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि किसकी इन्फॉर्मेशन सही है और किसकी इन्फॉर्मेशन गलत है।